अरे सोचो, अगर शरीर ना होता तो? सोचो सोचो, अगर ये जीवन ना होता तो? अगर आत्मा ना होती तो आइए गाइस, आज हम सब मिलकर इस बारे में चर्चा करते हैं। सोचते हैं कि अगर ये शरीर ना होता तो आज हम बात करेंगे फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, फिजिकल और स्पिरिचुअल थॉट्स के बारे में। जैसे कि आप ये समझ लो कि फिजिकल जो होता है, ठीक है, फिजिकल थॉट वो क्या होता है। इन सिंपल टर्म्स में ये समझाना चाहूँगी कि जो फिजिकल थॉट्स होते हैं, ये जो फिजिकल वर्ल्ड होता है ना, वो सिर्फ शरीर के बारे में चर्चा करता है, जिसे हम भौतिक दुनिया भी कहते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल होता है, जिसे हम आध्यात्मिक नाम से जानते हैं, आध्यात्मिक दुनिया, वो आत्मा के बारे में चर्चा करता है, वो आत्मा के बारे में जानना चाहता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। यार आप खुद सोचो, कभी आपने इस बारे में सोचा है कि अगर शरीर ना होता, अगर आत्मा ना होती, अगर ये जीवन ना होता तो हमारा क्या होता? कभी सोचा है कि ये जीवन, ये आत्मा जो हमको मिली है, ये किस लक्ष्य से मिली है, इसका उद्देश्य क्या है? कोई भी चीज, एनीथिंग जो हम लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या प्रकृति कैसे काम कर रही है, ये तो हमको पता है, ये हमको पढ़ाया भी जाता है। स्पिरिचुअल जो लाइफ होती है ना, स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड होता है ना, वो इससे थोड़ा सा हटके होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक जो पहुंच जाता है, स्पिरिचुअल थॉट्स तक जो पहुंच जाता है, उसकी सोच क्या हो जाती है कि ये जीवन, ये प्रकृति जहाँ पे हम हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। ये फर्क होता है स्पिरिचुअल में और फिजिकल में। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा हम चकाचौंध की दुनिया से हटके अपने आप को टाइम देने वाले हैं। थोड़ा सा हम दूसरों को फॉलो करना छोड़ के खुद को पहचानने वाले हैं, खुद के बारे में जानने वाले हैं। हम सबको ये बात पता है कि हम लोग इतने अच्छे कॉलेजेस में पढ़े हैं, सब कुछ है। किसी भी टीचर, किसी भी विनर, किसी भी टॉपर ने कभी भी ये बातें नहीं बताई होंगी, कभी भी इस बारे में चर्चा भी नहीं की होगी। सोचो, लास्ट स्टेज आपका लाइफ का, यू कैन से लाइफ मोमेंट, वो आपका लास्ट मोमेंट लाइफ का, और उस टाइम पे आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने जीवन में क्या किया, ये जीवन मुझे मिला क्या था, क्यों मिला था, क्या सच में मैं जीवन में कुछ गेन करके जा रहा हूं, क्या सच में मैंने अपनी लाइफ में कुछ पाया है। सोच के देखो उस आखिरी मोमेंट पे, उस आखिरी मोमेंट पे आपको कैसा लगेगा जब आपकी लाइफ खत्म होने वाली है, जब आप खत्म होने वाले हो, आपके कुछ ही श्वास, कुछ ही सांस बाकी हैं। हम सब एक दिन जीरो होकर चले जाएंगे। हम सबको ये बात पता है कि हमें लेके कुछ नहीं जाना। पैसा, कपड़ा, मकान, परिवार, एवरीथिंग विल स्टे हियर। हर चीज हमारी यहीं पे रहने वाली है, कुछ भी हम लेके नहीं जाने वाले हैं। लेकिन इवन दो वी नो ऑल दीज थिंग्स, हमें पता तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम अपनी जिंदगी को जी कैसे रहे हैं? फिजिकल नजरिए से, फिजिकल तरीके से। जबकि हमको पता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहना है, और वो आखिरी मोमेंट कभी भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। सोचो इस बारे में, कभी सोचो बैठ के सुकून से, इस दुनिया, इस चकाचौंध की लाइफ से साइड में हटके, थोड़ा सा अपनी लाइफ को, अपने आप को अलग टाइम देकर, कि ये जो जिंदगी आपको मिली है ना, इसका लक्ष्य क्या है, ये जो आत्मा आपके अंदर धड़क रही है ना, इसका लक्ष्य क्या है।
इसका उद्देश्य क्या है? आप अगर इस जीवन में आए हो तो क्यों आए हो? क्यों आपको ये जिंदगी मिली है? सोचो। हम लोग पता है क्या करते हैं यूजुअली, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, वो 5 साल का होता है, वो 6 साल का होता है, तो हम उसे क्या बताते हैं कि बेटा इस शरीर से हमने काम कैसे लेना है, ये शरीर हमारा चलता कैसे है। शायद हमने खुद भी हमेशा से यही सुना, यही सीखा। इसीलिए कभी खुद से भी ये पूछ के देखो और अपने बच्चों को, अपने सराउंडिंग्स को भी ये फील करवा के देखो कि ये जीवन, ये जिंदगी, ये शरीर जो हमको मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, हम साथ में लेकर क्या जाने वाले हैं, किस लक्ष्य से हमको ये मिला है, क्या वो लक्ष्य हम फुलफिल कर रहे हैं, क्या हम एक्चुअली में उन चीजों को पा रहे हैं, उन चीजों पे चल रहे हैं। आप इस जिंदगी को भी एज अ एग्जाम लेके चल सकते हो। हर कदम पे परीक्षाएं हैं। और हाँ, इसको भी याद रखो कि जाना साथ में कुछ भी नहीं है, जाएगा तो सिर्फ आपके किए हुए कर्म, आपकी पढ़ी हुई बाणी, आपका जपा हुआ नाम, नीडीज के लिए हेल्प करना, दूसरों को नीचा ना दिखाना, और सबसे बड़ी बात भ्रमों से दूर हटना। मेरा उद्देश्य किसी को भी, किसी रिलीजन, किसी कास्ट को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं बस एक बात बोलना चाहती हूँ, पता है परमात्मा क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप एक हिंदू ना रहो, आप एक मुस्लिम ना रहो, आप एक सिख मत रहो, आप एक क्रिश्चियन मत रहो, लेकिन हाँ, एक इंसान जरूर बनो। उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। आप जब तक करो, आप पूजा करो, आप समाधि लगा कर बैठ जाओ, दैट इज नॉट सक्सेसफुल अंटिल यू आर अ गुड ह्यूमन, अंटिल यू आर गोइंग टू हेल्प एनी नीडी। कब तक अपने बारे में सोचोगे? सोचो, दैट इज गुड डेफिनेटली, बट चेंज योर थॉट्स। फिजिकली लोगों को देखना बंद करो, लोग जैसे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उनको फॉलो करना बंद करो, अपनी आत्मा को सुनना शुरू करो। हमारे परमात्मा ने हमें यहाँ क्यों भेजा है? ये आत्मा हमें क्यों मिली है? ये जीवन हमें क्यों मिला है? सोचो इस बात को, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? यार, जब हम लोग को उद्देश्य ही नहीं पता होगा, हमें लक्ष्य ही नहीं पता होगा अपने जीवन का, तो हम कैसे उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं? हाउ कैन वी सक्सेसफुल? कैसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? जैसे कि हम सबको ये बात पता है कि अभी बीते कुछ दिन पहले गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व था, और ये हमको पता है कि गुरु नानक देव जी का जो जीवन था वो मैनकाइंड को ही समर्पण था। वो मानवता के कल्याण के लिए ही हमेशा कोशिश करते थे, सब कुछ करने के लिए। तो थोड़ा सा हम इस टॉपिक को, स्पिरिचुअल और फिजिकल लाइफ को, स्पिरिचुअल और फिजिकल वर्ल्ड को, या आप ऐसा कह लो स्पिरिचुअल या फिर फिजिकल थॉट्स को, उनके जीवन से, उनके थॉट से जोड़ के देखेंगे। शायद हम अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सके, शायद हम कुछ नहीं तो थोड़े से अच्छे इंसान बन सके। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें मैं बताऊंगी, बहुत ज्यादा मैं इलैबोरेट नहीं करूंगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो गुरु नानक देव जी ने अपनी लाइफ में उतारे थे, और उन्होंने ये संदेश दिया था मानवता को कि आप सब भी इन चीजों को फॉलो कीजिए, जिससे हम सब एक अच्छे इंसान बन सके, एक अच्छी सोसाइटी बना सके। क्योंकि सोसाइटी तो हमसे ही बनती है ना, तो शुरुआत तो हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। तो आइए हम शेयर करते हैं इस बारे में कुछ नए पॉइंट्स।
गुरु नानक देव जी का ये पहला वचन था, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। हम उसको बुरा क्यों कहें जिसने राजाओं को जन्म दिया है, साधुओं को जन्म दिया है, हम उसे बुरा कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक स्त्री के बारे में बात की है, एक स्त्री के बारे में, स्त्री को सपोर्ट किया है कि हम उसको बुरा कैसे कह सकते हैं जब उन्होंने एक संत महात्मा को जन्म दिया, एक राजा को जन्म दिया, एक विनर को जन्म दिया। तो हमारे लिए वो इम्प्योर कैसे हो सकती है, क्यों हो सकती है। ये हमारी फिजिकल थिंकिंग है, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखो तो स्पिरिचुअलिटी से आप ये चीज़ ध्यान रखो, बात अगर इम्प्योरिटी की हो रही है तो परमात्मा ने ये बात बोली है कि इम्प्योर तो पानी भी है जिसमें जीव जंतु हैं, इम्प्योर तो गोबर भी है, लकड़ी भी है, जो हम यूज़ करते हैं शुद्धिकरण के लिए। कभी सोचा है वो कैसे इम्प्योर है? क्योंकि उसमें भी जीव जंतु हैं जो कि उस चीज़ को जूठा कर रहे हैं, तब वो हम तक पहुंचती है। तो इम्प्योर एक स्त्री कैसे हो सकती है? अगर बात इम्प्योरिटी की तो इम्प्योर तो पानी भी है, इम्प्योर तो गोबर भी है, काउडंग, इम्प्योर तो लकड़ी भी है, वुड। गुरु साहब ने इन वचनों को आगे बोला है कि जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक होए। इफ़ कहने का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इम्प्योरिटी को मानते ही हो तो इम्प्योरिटी तो हर जगह है ना। गोहे अत्ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, गोहे में दैट मीन्स गोबर में, काउडंग में, वुड में, हर जगह पे तो कीड़ा है। जेते दाने अन्न के किया बाज न कोए, पहला पानी जीत है जित हरिया सब कोए। पहला पानी जो हमारा वो क्या है? वो जीव है, उसमें इम्प्योरिटी है, तो और किसी में कैसे? तो आप पहले उसको देखो। गुरु नानक देव जी ने इन सब बातों का खंडन करते हुए बताया है कि असल पवित्रता बाहर नहीं होती है दोस्तों, असल पवित्रता हमारे अंदर होती है। मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना, परत्रे पर तन रूप, कन्नी सूतक कन पै, लायत बारी खाए। इसका मतलब ये है कि अगर अपवित्रता कहीं है तो वो हमारे मन में, जो लोभ हमारे मन में भरा है वो है अपवित्रता। अगर अपवित्रता सच में कहीं है तो वो हमारे जीभ पर है, वो झूठ जो हम बोलते हैं जिससे हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं। अगर सच में अपवित्रता कहीं है तो वो हमारी आँखों में है, जिस वासनापूर्ण आँखों से हम पराई स्त्रियों, पराई मर्दों को देखते हैं। तो स्त्री अपवित्र नहीं है, अपवित्रता हमारे मन में होती है। ये गुरु साहब ने हमें वचन दिए हैं। तो अपनी आँखों को खोलो और स्पिरिचुअल लाइफ जीना शुरू करो। दूसरा वचन जो गुरु साहब ने बताया था वो ये था कि परमात्मा एक है, और वो केवल एक तरफ ही नहीं बल्कि हर तरफ है। परमात्मा हर जगह है दोस्तों, हमें सिर्फ अपनी मन की आंखों को खोलने की ज़रूरत है। वो तुम में भी है, वो मुझ में भी है, वो हर जगह पर है। एक को रव रहया सब थाई, एक को वस्या मन माही। गुरु साहब का कहने का मतलब ये है, वो हर किसी में विराजमान है, वो हर किसी के अंदर है, बस हमें अपनी आँखें खोलने की देर है, अपनी मन की आँखें खोलने की देर है। तीसरा हम चलते हैं, परमात्मा को पाने के लिए तप नहीं चाहिए, न तन को कष्ट देने की ज़रूरत है, न तन पे भस्म लगाने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा काम जिससे हमारे शरीर को तकलीफ़ हो, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमें परमात्मा चाहिए तो, अगर हमें परमात्मा से मिलना है तो। इसको इलाबोरेट करते हुए गुरु साहब ने ये बोला है, जोगी पोगी कापड़ी क्या पावे दिसंतर, गुर का शब्द न चीनहि तत् सार निरंतर। जो योगीज हैं, जो संत हैं, महात्मा बने फिर रहे हैं, ये उनके लिए गुरु साहब ने बोला है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें उस परमात्मा को पाना है, अगर तुम्हें एक्चुअल में स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है,
अगर तुम्हें सच में अपने आप को, अपनी अंतर आत्मा को समझना है और अपने जीवन में खुश रहना है, तो तुम्हें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नंगे पैर गुरुद्वारे जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नंगे पैर मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने शरीर पर भस्म लगा के या तुम्हें समाधि लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये बोला है, पंडित पादे जोईसी नित परय पुराण, अंतर वसत न जानिए कट प्रम लुकाण। इसका मतलब ये है, इन्होंने पंडितों को बोला है गुरु साहब ने कि जो पंडित हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो हमारे दिन कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है ये बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो अच्छा है जो बुरा है ये सिर्फ एक परमात्मा को पता होता है, ये उन तक ही निर्धारित है। मैं आगे बढ़ूंगी इन शब्दों के साथ और आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी। गोरा काला उच्च नीच जात पात का अहंकार करना एक रोग है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। फक्कड़ जाति फक्कड़ ना हो। हमारी जाति पाति सब नाम है। इस जाति को गुरु साहब ने बोला है, हम अपने कर्म से तोलते हैं। सा जात सा पत है, जे है कर्म कमाए। वही आपकी जात है, वही आपकी पाती है, जैसे कि आप कर्म कमाते हो। गुरु साहब ने कास्ट सिस्टम, डिफ्रेंशिएशंस को ख़त्म किया है और उन्होंने ये बोला है, हमें भी अपने दिल की आंखें, अपनी मन की आंखें खोलनी चाहिए। इस फिज़िकल वर्ल्ड को देखते हुए, दुनिया को फॉलो ना करते हुए अपने मन की सुननी चाहिए और इन डिफ्रेंशिएशंस को ख़त्म करना चाहिए। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस डिफ्रेंशिएशन को ख़त्म करो। जैसे कि गुरु साहब ने भी हुक्म किया है कि ये जात पात सिर्फ हमारे कर्म से निर्धारित होते हैं। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे, जैसा हम कर्म करेंगे वही हमको मिलेगा। तो ये शुरुआत हम कर सकते हैं, ये ख़त्म हम कर सकते हैं। अगर वर्ल्ड हमें चेंज करना है, दुनिया को हमने चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना होगा। हमें एक स्पिरिचुअल थिंकिंग रखनी होगी और खुद आगे बढ़ना होगा। अपने मन को, अपनी आत्मा को फॉलो करना होगा, ना कि दूसरों को देखते हुए फिजिकल वर्ल्ड के अनुसार चलना होगा। सबको अपना समझिए, कोई भी पराया नहीं है, क्योंकि सबके अंदर एक ही परमात्मा वास करता है। और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं बताऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मुझे लगता है मुझे यहीं पे अभी वीडियो ख़त्म करनी चाहिए। और हाँ, मैं फिर से यही याद दिलवाऊंगी कि फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों में फ़र्क होता है। तो ज़रा ठहरो, इस चकाचौंध की दुनिया से अलग टाइम निकाल के थोड़ा सा बैठो, ज़िंदगी को जीने का तरीका सीखो, अपने आप को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो। सोचो कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो। कोशिश करो चीज़ों को, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने की। इस दुनिया में आने का आपका उद्देश्य क्या था, आपको इस दुनिया में, इस जीवन में क्यों भेजा गया है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ यहीं पे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी के साथ ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए, क्योंकि इसी में हमारी खुशी है। और शायद इसके साथ हमने जीवन जीना शुरू कर दिया तो हम खुश होकर ही मरते मरते जाएंगे। धन्यवाद।